2 मिनट का मौका भी नहीं दिया। और बहुत सारा मेरा कंप्यूटर था और जो भी मशीनरी है सब अंदर टूट पड़ गई, मैंने कुछ भी नहीं निकाल पाया इसमें से। हम खुद ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, 2 साल से बीमार है, हमारी रोजी रोटी जरिया फसल यही है। और इसके बाद मेरे पास 1 बीघा खेत है और कुछ भी नहीं मेरे पास है, जहाँ तक मेरे पास रहने के लिए भी नहीं है। ये है विनीत वर्मा, जो पिछले 2 साल से कैंसर से लड़ रहे हैं। विनीत को अब समझ नहीं आ रहा है कि अब वो किस किस से लड़े, कैंसर से, खराब माली हालत से या सिस्टम से, जिसने सब कुछ रौंद कर रख दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बुलडोजर एक्शन की, जो विनीत की चक्की को चकनाचूर कर गई। विनीत बताते हैं कि इस बुलडोजर एक्शन में कुछ भी ना बचा। वो कहते हैं कि इतनी भी मोहलत ना मिली कि वो अपना कंप्यूटर, अपनी मशीनें और बाकी कुछ भी सामान बचा पाते। ये बताते बताते विनीत का गला रुंध जाता है। ये हमारी चक्की जो है लगभग 1975 के आसपास लगी हुई थी, तब से हमारे पूर्वज लोग चलाते थे। अब इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं, हम हमारे चाचा लोग देख रहे हैं, वही लोग चला रहे हैं। और एक्चुअली क्या हुआ, ये अभी 2 दिन पहले ये लेखपाल कानून गो और ये सब आए और उसको गिराने लगे। जो भी सामान था उसको निकालने का हमें मौका भी नहीं दिया गया, जबकि हम खुद ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, 2 साल से बीमार है, हमारी रोजी रोटी जरिया फसल यही है। और इसके बाद मेरे पास 1 बीघा खेत है और कुछ भी नहीं मेरे पास है, जहाँ तक मेरे पास रहने के लिए भी नहीं है। और हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये लोग तालाब की ज़मीन निकाल करके ये लोग सब ऐसा किए हैं। क्या लाए थे, कुछ बुलडोजर वगैरह? हाँ, बुलडोजर साथ में लेके आए थे, बिल्कुल 2 मिनट का मौका भी नहीं दिया। और बहुत सारा मेरा कंप्यूटर था और जो भी मशीनरी है सब अंदर टूट पड़ गई, मैंने कुछ भी नहीं निकाल पाया इसमें से। और बिस्तर वगैरह हम भी यही लेटते थे, मेरा बिस्तर उसका सब इसमें दबा हुआ है। अब इस समय अपने मतलब भाई के यहाँ रह रहे हैं। सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में एक गांव के बाहर पिछले कई सालों से विनीत की आटा चक्की थी, जिससे घर परिवार चलता था। लेकिन अचानक कहा गया कि ये तालाब की जमीन है। विनीत कहते हैं कि बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चलवा दिया गया। उनके मुताबिक ये सब कुछ उन लोगों ने किया जिनके साथ उनकी रंजिश थी। गांव के ही कुछ लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर ये सब करवाया। विनीत के मुताबिक कानूनगो और लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगाकर उनकी जमीन को अवैध करार दे दिया और फौरन बुलडोजर चलवा दिया। आपका इससे कुछ शिकायत की आपने इसकी? नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं की। हमको ये सब गिराया गया, हमको कुछ सूचना भी नहीं दी गई बिल्कुल। ये सब अचानक में ऐसा हुआ। और इससे पहले 2-3 बार जमीन नप चुकी थी, ना कोई तालाब में जमीन है ना कहीं कुछ नहीं। आरोप क्या लगाया, क्यों गिरा रहे हैं? ये तालाब की जमीन दिखा करके। जब ये 75 से चला था तब तक कोई भी क्लियर नहीं था, लेकिन अब ये अचानक ऐसा क्या हो गया। इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जिसके बाद सीतापुर का ये बुलडोजर एक्शन भी चर्चा में आ गया। अब जिला प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। पूरे दिन किसी बयान के नाम पर टाल मटोल के बाद कल देर शाम जिला प्रशासन की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर अपनी सफाई पेश कर दी गई, जिसमें यह कहा गया कि पीड़ित तालाब की जमीन पर अवैध रूप से चक्की का संचालन कर रहा था और उसके द्वारा पक्के निर्माण की कोशिश की जा रही थी। कानपुर देहात में हुए बुलडोजर कांड के बाद बुलडोजर एक्शन पर सवालों के बीच ये सीतापुर की घटना भी कई सवाल उठाती है कि क्या वाकई ये अवैध कब्जा था या फिर यहाँ लेखपाल और लोगों की मिलीभगत के आरोप सच हैं, और क्या बिना किसी नोटिस के यहाँ बुलडोजर चलवा दिया गया। और उससे भी बड़ा सवाल मानवीय आधार पर कि एक कैंसर पीड़ित शख्स अब क्या करेगा जब उसका सब कुछ यूं उजड़ गया। जबकि सीएम योगी ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि गरीबों और मजलूमों पर बुलडोजर ना चलाया जाए, उन्हें ना उजाड़ा जाए। उस पर भी ये सब, इसके लिए कौन जिम्मेदार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। सीतापुर से अरविंद मोहन शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।